students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter reproduction in plants. Plants किस तरह से reproduce करते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So now let's start the chapter. In this chapter we will learn what is reproduction, types of reproduction, natural vegetation propagation क्या होता है, artificial, actual reproduction, dispersal and agent of seed. Dispersal किस तरह से होता है, उसके agents कौन कौन से होते हैं, germination of seeds, pollination and fertilization. We see a large number of plant around us. हम अपने आसपास पार्क में, रोड साइड पे, अपने घरों में काफ़ी सारे प्लांट्स देखते हैं. उसके अंदर सीड ग्रो होते हुए देखते हैं और सीड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, सबके सेम नहीं होते. जिस तरह प्लांट्स और ट्री सेम नहीं होते वैसे उनके सीड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. रिप्रोडक्शन क्या होता है? द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यानी जो मदर और फादर है वो सेम अपने जैसे ही एक दूसरे को बर्थ देंगे, जन्म देंगे, रीबर्थ करेंगे. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं. ठीक है, जैसे ये काव का बेबी, ये डॉग का बेबी और ये मदर का बेबी. रिप्रोडक्शन हेल्प क्या बनाता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. अगर रिप्रोडक्शन ना हो, सब लोग धीरे धीरे पहले बेबी हों, फिर यंग एज में जाएं, फिर ओल्ड एज में जाएं, उसके बाद डेड हो जाए और रिप्रोडक्शन हो ही ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी. इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. इंक्रीज द पॉपुलेशन इन एनी स्पीशीज़. किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को बढ़ाना. इन एवोल्यूशन गिव द मोस्ट फेवरेबल वेरिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं समय के साथ, बदलते समय के साथ हम बोल सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, प्लांट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल. पहला हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोड्स ऑफ इट्स काइंड विदाउट सीड. बिना बीज के अपने जैसे और प्लांट्स को ग्रो कराना क्या कहलाता है, एसेक्सुअल. जिसमें आपको बीजों की जरूरत नहीं है यानी एसेक्सुअल. जैसे पटैटो, शुगर केन, राइस, इसमें आपको सीड की ज़रूरत नहीं है. आप पटैटो का एक पीस लीजिए जिसमें वाइट वाइट वो बर्ड्स निकल आते हैं, उसको आप मिट्टी में दबा दीजिए और पटैटो आ जाएंगे. शुगर केन का आप इतना सा हिस्सा काट के, स्टेम को काट के वापस से मिट्टी में लगाइए, वो ग्रो हो जाएगा. और राइस के साथ भी यही है. रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैथड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई, इनमें भी होता है. अमंग द हायर प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज, पटैटो और जिंजर, ये सब क्या हैं, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम इन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, मतलब प्लांट के एक पार्ट को कट करके आपने मिट्टी में दबा दिया और उससे ही नया प्लांट ग्रो हो गया. डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेल्फ फिजन से होता है, बडिंग से, स्पोर फॉर्मेशन से, फ्रेगमेंटेशन से और रीजेनरेशन से भी ये होता है. अ कंप्लीट प्लांट शोइंग फ्लावरिंग. प्राइमरी रूट, लेटरल रूट, ये इसकी स्टेम हो गई, पत्तियां, फ्लावर, इंटरनोड, एक्सिलरी बर्ड, नोड्स, फ्रूट और ये टर्मिनल बर्ड. ये तो सबको आपको पता है, ये नॉर्मल एक प्लांट है और उसके सारे पार्ट्स है. द ऑर्गेनिज्म मल्टीपली एंड ग्रो रैपिडली. द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली सिमिलर. फिर आता है सेल फिजन. क्या होता है, फर्स्ट सेल फिजन पढ़ेंगे. ठीक है, द स्प्लिटिंग. The splitting of mature cell into two or more cells in the same type of cell fission. यानी एक सेल है जो बीच में से क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है. बिल्कुल इसी की तरह ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन और ये इलांगेटेड न्यूक्लियोइड. जो न्यूक्लियोइड है वो सिंगल होता है, वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है और टो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. धीरे धीरे इनके बीच में एक वॉल आने लगती है. न्यूक्लियोइड डिवाइड्स, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन बिगिन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सेप्टम. ठीक है, ये क्या होंगे, बीच में से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे. ट्रांसफर सेप्टम बिकम्स कंप्लीट. ट्रांसफर जो है इनका कंप्लीट हो गया और ये इंडिविजुअल दो बन गए. डॉटर सेल सेपरेटेड. ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इस तरीके से अपने आप को मल्टीपल सेल में डिवाइड कर लेते हैं. द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इंटू टू सेल्स इन द सेम टाइप ऑफ बाइनरी फिजन. द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इंटू टू और मोर सेल्स इन सेम टाइम कॉल्ड मल्टीपल फिजन. यानी एक ही सेल है जो अपने आप को क्या कर रही है, बार बार डिवाइड करती जा रही है. इन बाइनरी फिजन फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई. पहला जो सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये चीज डिवाइड होती है, जो हमारा न्यूक्लियोइड है ना, ये न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में डिवाइड होता है. फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट कंटेनिंग ईच न्यूक्लियस. फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसमें दोनों में ही हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं.
Further stretching leads to formation of two daughter cells. These cells are formed into mature undergo similar binary fusion. It is the most common method of asexual reproduction. किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया. फिर आता है बडिंग, यानी प्लांट्स के अंदर छोटी छोटी और बड्स उसी के जैसे सेम और बड्स निकलने लगती हैं. ठीक है. इट इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग स्मॉल आउटग्रोथ. इसे क्या बोल सकते हैं हम? स्मॉल आउटग्रोथ, यानी एक आपके प्लांट्स में से आउटग्रोथ निकलने लगेगी, यानी एक अलग से भाग निकलने लगेगा. Some simple organism like yeast, a bud grow into the parent body and finally breaks off, grow into new organism. Sometimes remain attached. कई बार तो ये डिटैच हो जाता है, गिर के अलग हो जाता है और नया प्लांट ग्रो होता है, और कई बार ये पेरेंट प्लांट से जुड़ा ही हुआ होता है. देखिए कैसे, ये न्यूक्लियस है, ये पेरेंट सेल है, ये क्या हुआ है? आउटग्रोथ बनने लग गई, फॉर्मेशन ऑफ बड, और ये भी स्ट्रेच हो गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. बड इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइस. उसके बाद तो क्या हो गई? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये और बडिंग होने लगी. कई बार तो ये अटैच होती है प्लांट पेरेंट सेल से, और कई बार ये डिटैच होकर गिर जाती है और नई जगह पर ग्रो हो जाती है. एक ये हो गया बडिंग. ये क्या है? हमारा हाइड्रोला. इसने क्या किया? टेंटिकल से अपना, आपको पता है टेंटिकल्स में अपना खाना फंसाता है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, और खाने को अंदर ले जाता है. ये क्या करता है? नया एक बड बना लेता है, नई एक आउटग्रोथ होने लगती है, और बिल्कुल सेम अपने जैसा प्लांट बना के, और ये से लास्ट में डिटैच होके अलग हो जाता है, और हमारा जो नया बडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. हम बोल सकते हैं पेरेंट प्लांट से जो है नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. ईस्ट इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड ब्रेड्स. ईस्ट का यूज होता है वाइन और ब्रेड बनाने में. सम अदर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग आर हाइड्रिडा एंड कोरल पॉलिप्स. ये क्या करते हैं? बडिंग प्रोसेस करते हैं, यानी छोटी छोटी बड्स बनाते हैं और उसे पेरेंट प्लांट से अलग करते जाते हैं, और हमारा नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है. नाउ एक्टिविटी 1, ब्रिंग सम ईस्ट पाउडर फ्रॉम द बेकरी और अ केमिस्ट शॉप. टेक सम वाटर इन अ बाउल एंड ऐड पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर. अब आप क्या करेंगे? बेकरी से ईस्ट पाउडर लाएंगे, किसी भी केमिस्ट शॉप से, और उसे क्या करेंगे? एक बाउल में लेके पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर को आप क्या करेंगे? स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक वेल, उसको अच्छे से शुगर में डिसॉल्व करेंगे, उसे गर्म जगह पर रख देंगे, और थोड़े टाइम बाद देखेंगे. ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप. फिर आप उस जो सॉल्यूशन आपने जो ईस्ट और शुगर का डिसॉल्व किया है पानी में, उसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, आपको दिखेगा न्यू ईस्ट सेल ग्रोइंग. ईस्ट सेल जो है वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी. फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर यानी छोटे छोटे गोल दाने बन जाते हैं. ठीक है. जैसे हम बोल सकते हैं राई, मस्टर्ड सीड सबने देखे हैं, गोल ब्राउन होते हैं, बिल्कुल इतने छोटे छोटे स्पोर्स, या हम बोल सकते हैं उनसे भी छोटे दाने. Some bacteria and lower forms of life to produce spores. This is the most common method in asexual reproduction. बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. The spore is a small single cell reproductive body which is covered by thick and hard protective coating. किससे कवर्ड होती है? थिक और हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग से. दिस प्रोटेक्टिव लेयर हेल्प इन सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. और ये इसको उन कंडीशन में प्रोटेक्ट करती हैं जब इनकी कंडीशन जो अनफेवरेबल होती है इनके पक्ष में नहीं होती. एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ फूड एंड वाटर व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल. और जब कंडीशन इनके पक्ष में होती है, इनके फेवरेबल होती है, तो क्या होता है? स्पोर जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. द म्यूकर, फर्न, मॉस, मोल्ड, राइजोपस, ये सब क्या है? एसेक्सुअल फॉर्मेशन है, लेकिन ये किससे होता है? स्पोर से. मशरूम रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. मशरूम जो ग्रो होता है ना, बरसातों में जब मशरूम अपने आप आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये भी क्या है? हमारा स्पोर से ही होता है, ये भी स्पोर फॉर्मेशन है. और ये देखिए लीव्स में ये सारे छोटे छोटे ये क्या है? हमारे स्पोर्स लगे हुए हैं. नाउ एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक इट मॉइस्ट. अब एक ब्रेड में आपने ये देखना है कि किस तरह से फंगस लगती है, जो ग्रीन ग्रीन कलर की फफूंदी लग जाती है. वो क्या करेंगे? आप एक ब्रेड पीस लेंगे, उसको हल्का सा गीला कर देंगे, यानी मॉइस्ट कर देंगे, और उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ देंगे किसी मॉइस्ट कंडीशन में. 2-3 दिन के लिए आप उसको छोड़ देंगे. फिर आप देखेंगे उस पर ग्रीनिश ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे. वो क्या होता है? स्पोरेंजियम होता है, यानी छोटे छोटे स्पोर बनने शुरू हो जाते हैं. ये क्या हो गया? एक तरह से स्पोर फॉर्मेशन. फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन क्या होता है? In certain algae such as Spirogyra, the long ribbon-like filament body breaks up into 2 or more parts. जो हमारा एक बड़ा फिलामेंट होता है वो 2 या 3 टुकड़ों में अपने आप क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है. देखिए ये हमारा न्यूक्लियस, ये स्पेक्ट्रम और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट.
ये क्या हो रहा है, देखिए जहाँ ब्लू लाइन आ रही है, ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, फ्रेगमेंटेशन इन पायरोगायरा। और ग्रीनी स्लाइम लेयर ऑफ एल्गी जो ज्यादातर नदियों वगैरह में हमें देखने को मिलती है, चिकनी सी। द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब ये जो हमारा फिलामेंट है, ये या तो वो एक पार्ट में टूटेगा या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ईच फ्रेगमेंट देन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जैसे ये फ्रेगमेंट अलग होंगे, ये एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्फ टू ग्रो डैमेज पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब कोई लिविंग थिंग्स है, वो अपने किसी पार्ट को दोबारा से रिपेयर कर रही है, यानी सही कर रही है, वो कहलाता है हमारा रीजेनरेशन। अभी तो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। अब एसेक्सुअल में तो प्लांट के ही अलग अलग पार्ट काम आ रहे थे, लेकिन सेक्सुअल में हमें मेल फीमेल दोनों ही चाहिए होंगे। Plants are needed. The gametes are produced separately. The male and female reproductive organs in plant. The male and female reproductive organs may be present in the same plant or separately into different plant. अब इसमें सेक्सुअल में हमें दोनों की नीड है, मेल प्लांट पार्ट की भी और फीमेल प्लांट पार्ट की भी। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, जब आपस में मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे, जो हमारे प्लांट के पार्ट है, मेल फीमेल प्लांट, और जब ये आपस में क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, फ्यूज करेंगे, तब हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ सीड, हमारा बीज बनना स्टार्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट ग्रो होता है वो बीज से होता है, सीड से। और सीड डेवलप कब होता है, जब मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं। प्लांट लाइक व्हीट, बीन, सनफ्लावर, ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है प्लांट के ही पार्ट से आप नया प्लांट या नई वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं। इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच अकर्स इन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, आपने स्टेम का कोई टुकड़ा ले लिया, रूट का ले लिया या लीफ का ले लिया। दिस मैटर ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में ये प्रोसेस यूज किया जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, सब्जियां और फल उगाने के लिए देयर आर 2 वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, 2 होते हैं। एक होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और एक होता है आर्टिफिशियल, यानी हम बोल सकते हैं जिसे हम कृत्रिम रूप से करवाते हैं। एक अपने आप होता है। न्यू प्लांट कैन बी ग्रो नेचुरली विदाउट एनी सीड्स और स्पोर्स। नेचुरल का मतलब है न्यू प्लांट जो है वो नेचुरली यानी प्राकृतिक के जरिए अपने आप ही ग्रो कर रहा है, सीड्स या स्पोर से, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट्स मल्टीपल नेचुरली बाय रूट्स। प्लांट जो है वो नेचुरली किससे ग्रो होगा, या तो रूट से, या स्टेम से, या सबेरियल स्टेम से, या लीफ से। लेट अस लर्न हाउ दिस वेजिटेटिव पार्ट्स प्ले इन देयर मल्टीप्लिकेशन, किस तरह से हेल्प करते हैं। पहला आता है रूट्स यानी जड़ों से, बाय रूट्स कैसे होता है प्रोपोगेशन। Roots also help in vegetative propagation in addition of their normal function of providing an absorption of water and minerals from soil. हमारी जड़ों का काम क्या होता है, मिट्टी में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना और प्लांट के पूरे पार्ट्स में उसे प्रोवाइड कराना। एग्जाम्पल द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, डहेलिया, कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये सब क्या है, फ्लैशी रूट्स हैं, जड़ें हैं लेकिन फ्लैशी हैं, जिसके अंदर क्या है, हमारा फूड स्टोर है। देयर रूट्स हैव बड्स, मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ये क्या है, प्लांटेड एक तरह की सॉइल है, और इससे न्यू प्लांट जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो सकता है। देखिए ये क्या है, स्वीट पोटैटो, और ये डहेलिया, इसकी जो रूट्स है कितनी फूली हुई मोटी है, क्योंकि इसमें रूट स्टोर है, हमारा फूड स्टोर है, सॉरी। फिर आती है बाय स्टेम, स्टेम से। सम स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे होती हैं, फूड भी स्टोर होता है, इन्हें हम बॉडीफाइड स्टेम भी बोल सकते हैं, जैसे ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, कॉर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। अब ये हमारा पोटैटो है, आलू है, आलू में इस तरह के वाइट वाइट डॉट्स निकल जाते हैं, यानी उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप इस तरह के आलू को वापस से मिट्टी में दबा देना तो उससे और बहुत सारे आलू ग्रो हो जाएंगे। फिर आते हैं ट्यूबर। पोटैटो एंड आर्टिचोक आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर्स। ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, इसमें आई और बड्स प्रेजेंट होती हैं जो नया प्लांट को, न्यू प्लांट को डेवलप करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। फिर आता है बल्ब यानी हमारा अनियन। ऑनियन के भी हम कहते हैं ना, नीचे से उसके जो लीव्स उभरती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो इससे काट कर अगर हम वापस से दबा दें मिट्टी में तो वो वापस से ग्रो करने लगता है। अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, लिली, ट्यूबर, रोज, ये सब क्या है, कॉमन मॉडिफाइड स्टेम है, जिनको हम प्लांट के ही पार्ट से ग्रो करा सकते हैं। फिर आता है राइजोम, ये है हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम है,
जैसे हमारे बियर ऑफ नोट्स, जैसे हम बोल सकते हैं हमारे अदरक में जो गांठें होती हैं, जैसे अदरक और हल्दी, ये सब क्या है हमारे राइजोम्स के एग्जाम्पल। अदरक में से भी एक्स्ट्रा वाइट वाइट कलर की रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप अदरक के उस पीस को मिट्टी में दबा देंगे तो और बहुत सारा अदरक ग्रो करना शुरू हो जाएगा। फिर आता है कॉर्न, ग्लैडिलियस, क्रोअस, क्रोसिलिया एंड कॉर्न्स। कॉर्न्स हैव मैनी राइजोम्स जॉइंट टुगेदर इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एक प्लांट है, इसको आपने ग्रो कराया और इसकी कोई भी एक स्टेम या हम बोल सकते हैं कोई भी एक टहनी नीचे की ओर मिट्टी में झुक गई और वो मिट्टी में दब गई और उससे नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो गया। यानी ये क्या करते हैं, आगे की ओर फैलते ही जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो इन्हें हम रनर भी बोलते हैं। सब एरियल स्टेम, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड क्राइसैंथेमम, raspberry grasses grow horizontally in the soil or just below. They never store the food but conduct it away from a new plant. They are fully developed. इन्हीं से ही दूसरा प्लांट डेवलप हो जाता है। फिर आता है बाय लीव्स यानी पत्तियों से। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, जिसे हम कैलेंचोक और बोगनवेलिया भी बोलते हैं, बिगोनिया कैन मल्टीप्लाई द बर्ड्स प्रेजेंट इन मार्जिन्स ऑन देयर लीव्स। अब इनके किनारों पर पत्तियां होती हैं। When these buds come in a contact of moist soil, और जैसे ये moist soil यानी नमी वाली मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं, ये न्यू प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। ये तो हो गया हमारा नेचुरल। अब आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी जिसको हम करवाते हैं। पहला आता है कटिंग। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर इन विच हेल्दी यंग ब्रांच, जिसमें हम हेल्दी यंग ब्रांच बोल सकते हैं, जिसको हम कट करते हैं, मिट्टी में दबाते हैं और नया प्लांट ग्रो करते हैं और एक हेल्दी प्लांट पैदा होता है। अब इसको हमने यहाँ से बेसिक टाइप से कट कर दिया इसकी स्टेम को, और वापस से हमने इस कटिंग को क्या किया, मिट्टी में या सॉइल में हमने इसको दबा दिया। और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलेगा, वाटर मिलेगा, अच्छी मॉइस्ट सॉइल मिलेगी, तो ये नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है ग्राफ्टिंग। एक तो हो गया कटिंग मैथड कि आपने मदर प्लांट्स में से एक कट करके उसको दोबारा मिट्टी में दबा दिया। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? This method is used to horticulture, the develop of new variety of plant। यानी दो तरह के आपने प्लांट्स के ग्राफ्ट लिए और उनको आपस में जोड़कर आपने नया प्लांट ग्रो कराया, तो ये प्लांट कहलाता है हमारा ग्राफ्टिंग। जैसे ग्राफ्टिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या आपने एक कट किया स्टॉक, एक सेक्शन को आपने बीच में से कट किया और ये दूसरे प्लांट का कट किया और दोनों को मिलाकर आपने इनको आपस में बांध दिया। तो इस जहाँ पे आपने इनको बांधा है या फ्यूज कराया, उस एरिया को आप प्रोटेक्ट कर देंगे और इसी से ही आपका नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा ग्राफ्टिंग प्रोसेस। फिर आता है लेयरिंग। इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंट टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड पार्ट। अब कैसे? अब ये प्लांट ग्रो हुआ, जैसे ये प्लांट ग्रो हुआ, इसकी एक ब्रांच नीचे की ओर झुक गई, नीचे की ओर झुकी और यहाँ आके मिट्टी में दब गई। जैसे ही मिट्टी में दबी तो यहाँ से भी इसकी क्या होने लगी, रूट्स डेवलप होने लगी। जब ये रूट्स डेवलप होने लगेंगी तो यहीं से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। प्लांटेड रूट्स प्रोड्यूस न्यू शूट। अब इस रूट में से नई शूट आने लगेगी और नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये वाला तरीका हमारा कहलाता है लेयरिंग, जिसमें से मदर प्लांट्स में से हमारा बेबी प्लांट ग्रो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, sexual reproduction in plant, the flowering of applied in described follow। complete flower यानी हमारा पूरा जो एक फूल है। in a flower in all the four rules, चार चीजें होती हैं, sepals, petal, stamen and carpels are present। it is said to be complete flower। इसे हम क्या बोलते हैं, पूरा फूल। complete flower are normally bisexual having both reproductive roles। इसमें दोनों ही ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी फीमेल। जैसे चाइना रोज क्या है, एक तरह का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी चाइना फ्लावर, चाइना रोज हम किसे बोलते हैं, गुड़हल के फूल को। टू स्टडी द पार्ट ऑफ फ्लावर, क्या करेंगे, चाइना रोज लेंगे, फॉर्सेप लेंगे, हैंड लेंस लेंगे, डिसेंडिंग ब्लेड, डिसेंडिंग माइक्रोस्कोप एंड नीडल्स। क्या करेंगे, प्लग द फ्लावर ऑफ चाइना रोज विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप, रिमूव द आउटर वॉल, उसके सारे आउटर पार्ट्स को अपने हाथों से हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेक अनदर फ्लावर, टू हेल्प द रेजर एंड ब्लेड कट द लॉन्गिट्यूड सेक्शन, इसके लॉन्गिट्यूड सेक्शन को इस तरीके से कट करेंगे। ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ फ्लावर एंड अरेंज सर्किल इन स्वेलन ट्यूब, द स्वेलन इज रिसेप्टिबल एंड पेडिकल द सेपल्स ऑफ। इस तरह से जब आप उसको कट करेंगे तो आपको सारे पार्ट्स मेल और फीमेल शो होना शुरू हो जाएंगे।
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके बनाते हैं पिस्टिल। ये एंथर, ये फिलामेंट, ये पेटल्स और ये सेपल्स और ये हमारी ओवरी, जहाँ पे हमारा नया सीड बनता है। अब है इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। सच फ्लावर्स लैक इन वन और मोर फ्लोर वर्ड, जिनमें किसी चीज की कमी हो वो इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर आर नॉर्मली यूनिसेक्सुअल हैविंग वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव रोल। दे में आइदर बेबी मेल, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी किसी पार्ट की उसमें कमी है। प्लांट लाइक क्यूकम्बर एंड कॉर्न हैव डिफरेंट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो अलग होते हैं, किसमें, क्यूकम्बर में और कॉर्न में। कॉर्न यानी जो हमारा भुट्टा होता है उसमें। बाकी कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें एक ही फूल में मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो अलग अलग ग्रो करते हैं। ठीक है। The anther has lobes connecting pollen grains. Pollen grains are very minute size like particle of dust. Each of pollen grains develop layer thick wall. इनके जो pollen grains है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं डबल लेयर थिक वॉल में। The outer wall is made up of waterproof. इनकी outer wall waterproof होती है, spongious होती है और laying internode thin and smooth layer. Male gamete जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं इनसाइड द pollen grains, यानी pollen grains के अंदर। अब आता है डिस्पर्सल, जो सीड है वो किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं। Once the seed are produced, जब बीज बन जाते हैं, it is become necessary that they should be dispersed in different place to produce a new plant. अब जब बीज बन गए हैं तो बीज को या तो मैनुअली उन्हें हाथों से बोया जाए या वो खुद ही डिस्पर्स हो जाए, खुद ही प्राकृतिक तरीकों से नेचुरल वे में क्या हो जाए, इधर उधर फैल जाए और ग्रो होना शुरू हो जाए। इफ द ऑल सीड्स फॉल ऑफ जस्ट अंडर द बैनर, यानी अंडर फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे आपको फूड, वाटर, मिनरल्स, लाइट, स्पेस सब मिले। अब जब आपको अच्छी कंडीशन मिलेगी तो एक हेल्दी प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। टू अवॉइड दिस कॉम्पिटिशन द फ्रूट एंड सीड आर कैरिड अवे बाय डिस्टेंस ऑफ नॉर्मली विंड। हवा से होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, वाटर से होता है और एनिमल से। हवा से क्या, तेज हवा चली बीज उड़ गया, वाटर से तेज बारिश आई बीज उसमें बहकर चला गया, और एनिमल यानी कोई फ्लावर पे इंसेक्ट आके बैठा है, कोई जानवर आके कोई चीज खा रहा है तो उसकी बॉडी के साथ चिपक गया और दूसरी जगह पर जाकर ग्रो हो गया। तो ये सब क्या है, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल बाय विंड यानी हवा से। सम सीड्स हैव विंग्स, कुछ में विंग्स होते हैं जो कि इजीली जब हवा चलती है तो आसानी से उड़ जाते हैं, जैसे ड्रमस्टिक एंड मेपल सीड, जिनमें हम बोल सकते हैं एक तरह से विंग्स होते हैं। द सीड्स ऑफ मदार हैव ट्रफ्ट ऑफ हेयर कैन बी कैरिड अवे इजिली बाय विंड। ये मदार है, ये आपने नॉर्मली कब बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, काफ़ी देखने को मिलता है, बहुत सारे कई बार आते हैं, ये भी हवा से उड़ जाते हैं। मेपल सीड, इनमें विंग्स होते हैं, ये भी उड़ जाते हैं। फ्रूट ऑफ सम ट्रीज लाइक शीशम हैड सीरीज गेट फ्लैटेंड एंड लाइट ब्लोन अवे। इनके जो वो है, हम बोल सकते हैं बीज, वो बहुत हल्के होते हैं और आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा सीड डिस्पर्सल। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, द सेंसर मैकेनिज्म, द फ्रूट बिकम परफोरेटेड टू रिलीज सीड्स बाय स्विंगिंग इन एयर। हवा में झूलते रहते हैं, बहुत जब तेज हवा चलती है, जैसे ये देखिए धतूरा के सीड्स और ये ड्रम सीड्स, बहुत तेज हवा चलेगी, ये लहराते रहेंगे और उड़ उड़ के कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अब आता है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू। सम सीड्स आर सॉलोड बाय एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, और जब वो अपनी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलते हैं तो उसके साथ जो वो बीज भी हैं बाहर निकल जाते हैं, और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं नए प्लांट। जैसे सीड्स ऑफ क्यूकम्बर एंड वाटर मैमल स्टिक इन एनिमल्स बॉडी। जब कोई एनिमल उनको खाने जाता है तो ये एनिमल की बॉडी पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और यही एनिमल जब किसी दूसरे प्लांट या फ्रूट पे जाके उन्हें खाने के लिए बैठते हैं तो ये बीज वहीं छूट जाते हैं और ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पियर एंड थ्रोन द सीड्स। कहीं भी क्या करते हैं हम, कई बार कोई फल खाते हैं तो उसके बीजों को हम बोल सकते हैं खुद से हम मिट्टी में दबा देते हैं ताकि नया प्लांट ग्रो हो जाए। तो डिस्पर्सल सीड बाय पैरेट एंड डिस्पर्सल सीड बाय स्क्विरल। अब आता है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी से कैसे। कोस्टल एरियाज यानी समुद्र के जो किनारे होते हैं, या हम बोल सकते हैं नदी का किनारा, कोई झील का किनारा, वहाँ पे जब आप कोई फल या कुछ खाते हैं, जैसे कोकोनट है, लोटस है, तो इनके जो बीज होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, जो पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये हो गया डिस्पर्सल ऑफ वाटर। फिर आता है पॉलिनेशन कैसे होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, यानी एक स्टिग्मा से एक स्टिग्मा पर एयर, वाटर और इंसेक्ट के हेल्प से, इसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं।
और ये दो तरीके से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस विद इन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ। एक ही प्लांट में अपने आप हो रहा है तो वो हो गया सेल्फ यानी अपने आप। विच पॉलिनेशन ब्रिंग वेरिएशन इन स्पीशीज, ये आप बताइएगा। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर, ये तो एक ही फ्लावर में हो रहा है तो ये सेल्फ हो गया। अब दो में हो रहा है तो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। मेल गैमीट्स क्या होते हैं, सेफली पैक्ड होते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर और एक प्रोटेक्टेड कोट के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। जब उन्हें अच्छी सी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या हो जाते हैं, ये हो गया हमारा सेल्फ एंड क्रॉस। ये हो गया एंथर, ये फ्लावर, ये इंसेक्ट इस पे बैठा, इसके साथ चिपक गए, ये दूसरे पे जाके बैठा, तो ये क्या हो गए, आपस में मेल और फीमेल फ्यूज हो गए। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। द मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज विंड, वाटर एंड इंसेक्ट, ये छोटे कीड़े मकोड़े। पॉलिनेशन बाय विंड कैसे होता है, पॉलन ग्रेन्स जो लाइट वेट यानी हल्के वजन में होते हैं वो आसानी में, जब तेज हवा चलती है आसानी से हवा से उड़ जाते हैं और दूसरे फ्लावर पे जाके चिपक जाते हैं। द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर नीड टू बी हाईली ब्राइट इन कलर, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और प्रोड्यूसिंग नेक्टर, उसमें नेक्टर होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर, फ्लावर एंड वाटर ब्रोन, जो पानी में बोल सकते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं फ्लावर्स, उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं फ्रॉम उनके एंथर से क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय स्टिग्मा टू फ्लावर एंड अनदर प्लांट, पानी की लहरों के साथ वो दूसरे प्लांट पे जाके चिपक जाते हैं बहकर। जैसे सी ग्रास, हाइड्रिला है, वेसिलिनेरिया है, ये सब क्या है, पॉलिनेटेड थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू होते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली भी बोलते हैं, जो पानी से पॉलिनेशन होता है उसे हम हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट कॉज पॉलिनेशन इन फ्लावर विच प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह की बड़ी लिक्विड सा जेली होता है जिसे हमारे जो इंसेक्ट हैं वो जाकर सक करते हैं, जैसे बटरफ्लाई वगैरह है उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। जब ये जाके पॉलिनेशन वो बोल सकते हैं नेक्टर को सक करते हैं, तो जितने भी हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, इनके हाथों पैरों पे चिपक जाते हैं और दूसरी प्लांट पर जब ये जाके बैठते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं। ये हमारे हो गए पॉलन ग्रेन्स, ये स्टिग्मा, मेल गैमीट सेल, ये पॉलन ट्यूब, ये ओवरी और ये फीमेल जर्म सेल जहाँ पे मेल फीमेल फ्यूज होते हैं और सीड ग्रो होना शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जब कैरिड होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक और जब मेल फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स ऑफ ट्यूब लाइक नोन एज पॉलन ट्यूब, ये जो आपकी ट्यूब है यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यूज हो गए और यहाँ से ये कहाँ आ जाते हैं, हमारी ओवरी में। द पॉलन ट्यूब्स ग्रो इन अ स्टाइल एंड रीचेज ऑफ द पॉलन ओव्यूल एंड ओवरी, हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर हो जाती है ओव्यूल में, एग के साथ फ्यूज होती है, एग और जाइगोट क्या फॉर्म करते हैं और इस प्रोसेस को जब हमारे एग हमारे मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड कैसे बनता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब हमारे मेल और फीमेल फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर हमारा सीड बनना शुरू होगा। द पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, सब क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, सेपल्स जो है वो सूख जाती हैं और क्या हो जाता है, हमारा जो ओव्यूल है उसके अंदर, ओवरी के अंदर हमारा जो बीज है, फर्टिलाइज ओव्यूल बीज जिसको हम फर्टिलाइज ओव्यूल बोलते हैं, वो उसके अंदर क्या होता है, अच्छे से फिक्स होता है यानी जाइगोट। जब जाइगोट दो भागों में डिवाइड हो जाता है यानी एम्ब्रियो कहलाता है, और जब इस एम्ब्रियो में दो कॉटिलीडन्स होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अब वैसे हम बोल सकते हैं कि इस एम्ब्रियो को हम बीज भी बोलते हैं जिसके अंदर कॉटिलीडन्स होते हैं, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, विद द टाइम द सीड हार्डन एंड ड्राई, समय के साथ जो हमारा सीड है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, और जो ओवरी वॉल है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और पॉट्स ऑफ पॉपी और जो फ्लैशी और सकुलेंट होते हैं जैसे हमारे प्लम्स है, टमाटोज है, द वोल ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजर ग्रोइंग दी फ्रूट, इनकी जो हमारी ओवरी है यानी जो बीज है वो एक फल में बदलता है। ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड हैज हार्ड कवरिंग, सीड की हार्ड कवरिंग होती है, जब सीड्स को मॉइस्ट ऑयल यानी नमी वाली मिट्टी मिलती है तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसका जो कवरिंग है जिसे हम सीड कोड बोलते हैं वो मुलायम हो जाती है, और फिर क्या होती है, उसके जो शेल है वो बस्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें पानी मिलता है सीड अच्छे से क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, सनलाइट मिलती है, वाटर मिलता है, और वो अच्छे से क्या होता है, उसमें से रेडिकल और प्यूमूल निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो नया प्लांट है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। शूट सिस्टम जो है वो ऊपर की ओर ग्रो करता है, रूट सिस्टम नीचे की ओर ग्रो करता है,
और जो प्ल्यूमूल्स है वो अपवर्ड यानी ऊपर की ओर जाता है, जिसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। और जो हमारा बोल सकते हैं रेडिकल, वो नीचे की ओर जाता है, जिसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं। प्लांट को अच्छे से ग्रो कराता है। प्ल्यूमूल नाउ यूटिलाइज द सनलाइट। अब प्ल्यूमूल क्या करेगा? सनलाइट को यूटिलाइज करेगा और अपनी जो आगे की स्टेजेस हैं खाना बनाने की, प्लांट को अच्छे से पकड़ बनाने की, उनको स्टार्ट कर देगा। नाउ क्विक रिकैप एंड न्यू टर्म्स, रीड योरसेल्फ। नाउ लेट्स वर्क आउट। Pick, write the correct option on the given omission. Which of the following is not a means of asexual reproduction? Conjugation. The seeds are developed from ovule. Androecium present in role of stamen. Which of the following is involved by sexual reproduction? Fertilization. Seeds and fruit dispersed by winds have wings. Now be filling in the blanks. Bacteria cells mainly reproduce by binary fission. Co-formation is a means of asexual reproduction. In all dash plants, angiosperm. Angiosperm plant, the seeds are enclosed in the fruit. The fusion product of male and female gametes is known as zygote. Zygote. Growth of new plants from root, leaves, and stem is called vegetative. Propagation. Now match the following: asexual reproduction, budding, modified stem, asparagus, tissue culture, A. Onion, pistil, C. Stamen, ganglion, tufts of silky hair. Now D, write T for true and F for false. Yeast cell are used in brewery. True. Pollen grains are male gametes of a flower. No, false. In a flowering part, fertilization of egg occurs in the ovule. True. Potato reproduce from seed. False. Ginger is a stem which bear notes and internodes. True. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.